स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे और इसमें हम आपको आज तने के बारे में बताएंगे। जड़ के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। और डीएलएड 2023 बैच में जितने भी छात्र हैं, हम आपको बता दें कि कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा, फ्री क्लास होंगी। समझते हैं दोस्तों। तना, तने के बारे में समझते हैं। तना क्या होता है? पौधे का वह भाग जो बीज से प्रांकुर के रूप में निकलता है। बीज से क्या है? प्रांकुर के रूप में निकलता है, तना कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कोई सेम वगैरह का ये बीज है तो यहाँ से यूं करके आपकी ये जड़ निकलती है और इधर से आगे से ये बीच में से फट जाता है और आप देखते हैं कि ऐसे करके यहाँ ये तना बन जाता है। ठीक है, तो वही है कि पौधे का वह भाग जो बीज के प्रांकुर से निकलता है तना कहलाता है। तने में गांठ जैसी रचना, तने में क्या होती है? गांठ जैसी रचना होती हैं। तो तने में गांठ जैसी रचना को क्या कहते हैं? पर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण संधि कहते हैं। गांठ जैसी रचना को पर्ण संधि कहते हैं। तो आपने समझा, पौधे का वह भाग जो बीज बीज से प्रांकुर के रूप में निकलता है तना कहलाता है। तने में गांठ जैसी जो रचना होती हैं उन्हें पर्ण संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्ण संधि के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तनों के द्वारा तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। यानी आपने जड़ जो टॉपिक था उसमें समझा था कि जो जड़ होती हैं वो जल का अवशोषण करती हैं। यानी जल को और खनिज लवण को, जड़ों और जड़ क्या है? जल को, जमीन के अंदर से जल को और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। लेकिन रियल में देखा जाए तो जड़ पेड़ को सहारा देती है, यानी स्थिर रखती है। जड़ के ऊपर छोटे छोटे रोम होते हैं। ठीक है, तो जो जड़ के ऊपर बाल जैसे होते हैं, यानी रोम बोलते हैं उन्हें, तो वो जल का अवशोषण करते हैं। तो कभी कभार आपने देखा है कि आम का, जब आम खाकर गुठलियाँ फेंक देते हैं तो वहाँ पर पौधा उगा आता है कहीं पर। तो छोटे छोटे बच्चे गांव में हमने देखे हैं कि उस पौधे को क्या उखाड़ते हैं। जब उखाड़ते हैं तो आप देखते हैं छोटी छोटी जो जड़ें सी होती हैं वो टूट जाती हैं, जो मेन जड़ है वो नहीं टूटती है। फिर भी जब पौधा हम दूसरी जगह लगाते हैं तो नहीं लगता है। तो आपने देखा कि जो छोटी छोटी जड़ें थीं जो जल का अवशोषण कर रही थीं, खनिज लवण का अवशोषण कर रही थी, वो टूट गई हैं। तो इस वजह से पौधा नहीं लगा। तो मेन अगर आप देखा जाए तो जड़ का जो मुख्य कार्य होता है पेड़ को स्थिर रखना। जड़ में ही रोम होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जड़ जल का अवशोषण करती है। ठीक है, ये आपको हमने समझा दिया। यहाँ पर समझते हैं, तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। अब जड़ ने तो जल को सोख लिया है, अवशोषण कर लिया है। अब पत्ती तक पहुँचेगा कैसे? पूरे पेड़ में कैसे पहुँचेगा? तो ये तने के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, तना जल तथा खनिज खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। जो तना होता है वो भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। जैसे पत्तियों ने भोजन पकाया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो पूरे जो तुम्हारे पौधे में कैसे पहुंचेगा? तो तने के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, अब आगे समझाएंगे। तने में नलियां होती हैं। अब तने की विशेषताएं समझते हैं। तो तने में पर्ण संधि या पर्व पाई जाती हैं। और नोट्स बनाते चलें, ये ध्यान रखें। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। तने से शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल विकसित होते हैं। तो आपने देखा जड़ में ना तो कोई शाखाएं वगैरह या फूल फल तो नहीं होते हैं, तो तने में होते हैं। ये तने की विशेषता है। तने में पतली पतली नालियाँ होती हैं। तने में क्या होता है? पतली पतली नालियाँ होती हैं। इसका संबंध जड़ से होता है, तभी तो जल का अवशोषण करके और पूरे पेड़ में फैल जाता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल संवहन होता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार आपने तने की विशेषताएं देखी। तने का कार्य समझते हैं। यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है और भोजन का स्थानांतरण करता है। कुछ तने पत्तियों द्वारा बने भोजन का संग्रह करते हैं, उन्हें भूमिगत तना कहा जाता है। यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो
भोजन का संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, वो तने के अंतर्गत आएंगे। तने कौन सा तना है, कौन सा जड़ है, इसे पहचानने का तरीका है, ठीक है, हम बताएंगे आगे। पहले समझते हैं। तने की सतह पर स्थित रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। आवश्यकता पड़ने पर हरे रंग के तने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। आपने देखा है जब पतझड़ आता है तो पत्ते सब गिर जाते हैं, फिर पेड़ को भोजन कहाँ से मिलता है? आपने पढ़ा होगा कि पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। तो जब पत्तियाँ नहीं रहती हैं तो हरे जो तना होते हैं वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर हरे रंग के तने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये होता है, आवश्यकता से अधिक जल तने से बाष्पीकृत होता रहता है, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि हमने ये बताया था कैसे पहचानेंगे। जैसे भूमि के अंदर कोई जड़ है, ठीक है, और भूमि के अंदर कोई तना है, तो आप कैसे पहचानेंगे वो तना है या जड़ है? जैसे आलू है, तो आलू किसके अंतर्गत रखोगे? आलू भी ज़मीन के अंदर है। और गाजर है, तो गाजर को किसके अंतर्गत रखोगे? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो यहाँ से हम आपको समझा देते हैं। जिसमें नॉक टाइप से, ऐसे नॉक टाइप से हो, ठीक है, जैसे ये नॉक टाइप से, तो वो जड़ होगी। और जो इस प्रकार से हो तो वो तना के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आलू होता है, अदरक होता है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके तना के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये पहचान बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा और विकल्प में दे दिया जाएगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। आप ये समझोगे गाजर भी ज़मीन के अंदर है, आलू भी ज़मीन के अंदर है, कौन सा तना है? तो ये हमने आपको ट्रिक बताई। अब समझते हैं तनों के प्रकार, तनों के रूपांतरण या तनों के प्रकार समझते हैं। रूप का अंतर यानी रूप बदलना ही रूपांतरण कहलाया। तो तना किस किस रूप में मिलता है? भूमिगत तना, जो भूमि के अंदर हो वो भूमिगत तना होगा। जैसे आलू है वो तने के अंतर्गत आता है, अदरक है तने के अंतर्गत आएगा, ये भूमिगत तना है। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना ऐसा तना होता है जो भूमि में भी होगा आधा और आधा हवा में भी होगा, यानी भूमि के बाहर होगा। तो ऐसे तने के अंदर आप घास और जलकुंभी होता है, अगर इसे आप काट देंगे तब भी क्या है, फिर वही घास उगाएगी यदि आपने ऊपर से काट दी तो, ठीक है। तो इस तना का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है, कुछ भूमि के बाहर होता है। वायवीय तना, तो यह तना तो भूमि के बाहर ही होता है, ठीक है। यह तना वायु में या भूमि के ऊपर होता है, किसी प्रकार से आप बोल सकते हो। जैसे नीम का, आम का, जामुन का, पीपल का, बरगद का, ये सभी क्या है, वायवीय तना के अंतर्गत आते हैं। अब आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे समझ लेते हैं कि भूमिगत तना के प्रकार क्या होते हैं। कंद, कंद के अंतर्गत आलू आएगा, प्रकंद, हल्दी, अदरक, सल्ककंद, लहसुन, प्याज, घनकंद, अरवी। तो इस प्रकार ये टॉपिक था आपका, और किसी दिन हम वीडियो बना देंगे, जड़ तना पत्ती आपको दिखा देंगे और एक एक करके समझा देंगे, ठीक है। तो उससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पत्ती, पत्ती को समझ लेते हैं। पत्ती को समझते हैं। पौधे का वह भाग जो तने की पर्व संधि यानी नोड से निकलता है। पेड़ में गांठें होती हैं, आपने देखा हो, छोटे कोई पेड़ हो उसमें गांठें सी निकलती हैं, वहाँ से पत्ती निकलती है, ठीक है। तने में गांठें होंगी। पौधे का वह भाग जो तने की पर्व संधि से निकलता है पत्ती कहलाता है। तो आपने पत्ती की परिभाषा समझी। पत्ती भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो सरल पत्ती होगी, एक संयुक्त पत्ती होगी। सरल पत्ती में क्या है, एक ही पत्ती होगी। संयुक्त पत्ती में क्या है, बहुत सी पत्तियाँ होंगी छोटी छोटी, ठीक है। जैसे नीम की पत्ती एक कोई तोड़ो आप तो उसमें छोटी छोटी बहुत सी लगी होंगी। इमली में भी छोटी छोटी बहुत सी लगी होती हैं। लेकिन सरल पत्ती में जैसे पीपल का है तो एक ही पत्ती होगी, केवल सिंगल। केला की एक ही होगी। तो ये सरल और संयुक्त में आपने अंतर समझा। अब पत्ती के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सरल और संयुक्त आपने समझा। अब इसमें समझ लेते हैं पत्ती में क्या क्या होता है। जैसे पर्णाधार, ये क्या होता है, वह भाग जो, वह पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ी होती है वह पर्णाधार कहलाता है। वह भाग जो तने से पत्ती जुड़ी है
वह पर्दादार है। पर्ड फलक, पत्ती का चपटा भाग, जो पत्ती का चपटा भाग होता है उसे पर्ड फलक कहते हैं। पर्णवृंत किसे कहेंगे? पर्ड फलक तथा पर्णाधार के बीच जो आपका डंठल नुमा जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। तो इस प्रकार आपने ये समझे। नेक्स्ट देखते हैं सरल पत्ती। सरल पत्ती को समझते हैं। सरल पत्ती में एक पर्ड फलक होता है। सरल पत्ती में क्या होता है? एक पर्ड फलक होता है। कुछ पत्तियों में पर्ड फलक का किनारा कटा होता है लेकिन मध्य सिरा तक कटा नहीं होता है। कटाव के आधार पर सरल पत्ती दो प्रकार की होती हैं। कटाव के आधार पर सरल पत्ती दो प्रकार की होती हैं। जैसे आपकी पिच्छाकार सरल पत्ती, हस्ताकार। पिच्छाकार सरल पत्ती में मूली, सरसों की आएंगी, ठीक है। इनकी पत्ती देखी होंगी, कुछ कटी हुई होती हैं इस प्रकार से, कुछ कटी हुई होती हैं। सरसों की आपने देखी होगी इस प्रकार से, ठीक है, सरसों की इस प्रकार से आपने देखी होगी। तो मूली और सरसों की। हस्ताकार सरल पत्ती पपीता और अंगूर की होती है, ठीक है। अब देखते हैं संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती यानी संयुक्त पत्ती में पर्ड फलक का कटाव मध्य सिरा तक होता है। इसमें क्या होता है? जो कटाव जो होता है वो मध्य सिरा तक होता है, जिससे पर्ड फलक छोटे छोटे खंडों में बट जाता है। प्रत्येक प्रत्येक खंड को पर्डक कहते हैं। कटाव के आधार पर संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार की होती हैं। पिच्छाकार जैसे इमली, नीम, गुलाब, बबूल, गाजर की। हस्ताकार जैसे हस्ताकार में कौन आएगा? नींबू और बेर की। ये पत्ती, जड़, तना, ये वीडियो हम रियल आपको दिखाएंगे पौधे, ठीक है, तब आपको सही से समझ में आएगा। अभी आप समझ लें और नोट्स बना लें। पत्ती के कार्य, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकालती हैं। रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। कुछ पत्ती जैसे अजूबा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये कायक जनन, पत्ती द्वारा कायक जनन होता है। कायक जनन मतलब ये है नया पौधा बनता है पत्ती द्वारा। तना द्वारा आपका गुलाब का बनेगा, पत्ती द्वारा अजूबा का बनता है। तो इस प्रकार ये आपका छोटा सा टॉपिक था और ये कंप्लीट करा दिया हमने। और पेड़ों को दिखाकर हम जड़ जड़ तना पत्ती ये सभी बनाएंगे और समझाएंगे उसमें। अभी आप नोट्स बना लें, फिर हम रियल में आपको दिखा देंगे, ठीक है, रियल में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।